अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने हाज़िरी हुई है, क्योंकि इस वक्त हम अपने आबाई वतन में छुट्टी के दौरान आप लोगों से मुखातब हैं। सूरह हुजरात आयत नंबर 12 में अल्लाह तबारक व तआला ने तीन चीज़ें ख़ास तौर से बयान फरमाई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नंबर एक, बहुत ज़्यादा गुमान से बचो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ए ईमान वालो बहुत ज़्यादा गुमान से बचो, क्योंकि गुमान आना, ख्याल आना, ये इंसानी तकादे से हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गुमान करना, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, उसके टोह में रहना, ये गुनाह है और गुनाह कबीरा है और हराम है, नस्स कुरानी से साबित है। आगे अल्लाह ताला ने कहा इन बअज़ इस्म, ख्याल, बाज़ गुमान ये गुनाह होता है, इसलिए किसी के बारे में बहुत ज़्यादा गुमान नहीं करना चाहिए। नंबर एक। और दूसरी चीज़ बताई है वला तजस्ससु, ये बहुत ही अहम चीज़ है, किसी की टोह में ना पड़ो। अब आपके बगल में कोई रहता है, आप उसके जो है छुप छुप के उसकी बातें सुनते हैं। आपके पास किसी का मोबाइल रखा हुआ है तो आप बगैर इजाज़त के उसका मोबाइल देख रहे हैं। किसी का खत पड़ा हुआ है तो आप बगैर इजाज़त के उसके खत पढ़ने में लगे जा रहे हैं। तो ये सब है तजस्सुस, यानी किसी की टोह में पड़ना, अपने को छोड़ करके दूसरे के चक्कर में पड़ना। तीसरी चीज़ अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाई है वह है वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, तुम में से कोई भी किसी की गीबत ना करे। गीबत किसे कहते हैं? गीबत कहते हैं पीठ पीछे किसी की ऐसी बात को बयान करना जो चीज़ उसके अंदर हो। मिसाल के तौर पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है तो आप उसके पीठ पीछे किसी से कहें कि वो बहुत ज़्यादा झूठा है, बहुत ज़्यादा झूठा है और वो फला फला काम करता है, तो ये गीबत है। लेकिन अगर वो चीज़ उसके अंदर नहीं है जो आप कह रहे हैं, तो ये बुहतान हो जाएगा, जो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी, अगर हम किसी की बात ऐसी आपस में कर रहे हो जो उसके अंदर हो, तो क्या यह भी गुनाह है? तो उस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जी हाँ, अगर वो चीज़ उसके अंदर है तो वही तो गीबत है जो आप उसके पीठ के पीछे आप बयान कर रहे हो। अगर वो चीज़ नहीं है उसके अंदर जो आप एक दूसरे से बयान कर रहे हो, तो वो तो तोहमत है ना, बुहतान है, और बुहतान ये गीबत से ज़्यादा बड़ी है। तो यहाँ पर गीबत के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि गीबत किसको कहते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि गीबत जो है वो क्या है, अन यअकुल लहम अखीह मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई भी ये बात पसंद करता है कि वो अपने मरे हुए भाई का, एक मरा हुआ भाई है उसके गोश्त को खाना पसंद करेगा? कोई भी सोच भी नहीं सकता, खाने को तो दूर की बात है। तो जब हम जिस तरीके से हम अपने मरे हुए भाई के गोश्त को खाना ना पसंद करते हैं, इसी तरीके से हमको चाहिए कि हम किसी की भी गीबत ना करें, उतनी ही हमें नफरत होनी चाहिए गीबत से। तो इसलिए गीबत से बचना चाहिए। अहादीस में हम आपको लेकर चलते हैं, कुछ अहादीस में अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है कि इंसान अगर किसी की गीबत करता है तो उसकी शिद्दत क्या होती है। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ हुस्न ज़न रखोगे तो हम तुम्हारे साथ हुस्न ज़न रखेंगे और तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। मैं अपने बंदों के गुमान के साथ होता हूँ, ये अल्लाह ताला ने कहा। अगर आप किसी के साथ गलत गुमान करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ अच्छा कैसे करेगा, इसलिए गुमान को अच्छा रखें। इस तरीके से हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी को शब मेराज में एक ऐसी कौम पर उसके पास से गुजारा गया कि जिसके नाखून बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे थे, तांबे के थे, और वो अपने मुंह को चीर रहे थे और नोच रहे थे। उस पर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिब्रील ये कौन से लोग हैं? तो उस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसे लोग हैं जो गीबत करते थे, किसी की भी पीठ पीछे बुराई करते थे, ऐसी चीज़ जो उसको नापसंद हो, तो इसको गीबत कहते हैं। इसी तरीके से हदीस में आया है अलगीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, यानी ज़िना से भी ज़्यादा सख्त तरीन है गीबत। तो गीबत से मेरे भाइयों को तौबा करें कि अल्लाह ताला हम सबको गीबत से बचाए। गीबत का इतना ज़्यादा सख्त गुनाह है, गुनाह कबीरा है, हराम है, नस्स कुरानी से साबित है। इसलिए आज ही तौबा करें कि अल्लाह ताला हम सबको इस शदीद और अजीम गुनाह से बचा ले। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।